7 इंडिया, सच दिखाने की हिम्मत। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 इन 7 इंडिया और मैं हूं आपके साथ कल्याणी महाजन। आइए रूबरू होते हैं आज दिन भर की ताजा तरीन खबरों से। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव में मतदान की तारीख नजदीक आ रही है, राजनीतिक सरगर्मी तेज होने लगी है। जहां एक और प्रत्याशी नामांकन दाखिल कर रहे हैं तो वही स्टार प्रचारक प्रचार करने पहुंच रहे हैं। ऐसा ही नजारा उज्जैन जिले के घटिया विधानसभा में देखने को मिला। यहां भाजपा प्रत्याशी सतीश मालवीय ने अपना नामांकन दाखिल किया। उनके साथ भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय मौजूद रहे। कैलाश विजयवर्गीय ने इस दौरान एक सभा को संबोधित किया। केंद्र की मोदी व प्रदेश की शिवराज सरकार की उपलब्धियों को बताया व प्रदेश में 2/3 बहुमत से सरकार बनाने का दावा किया। मीडिया से चर्चा के दौरान कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि कांग्रेस ने 15 महीनों की सरकार में जनता को धोखा दिया है। 200 वादे किए और 9 वादे भी पूरे नहीं कर पाए। इस बार शिवराज सरकार को मातृशक्ति का बहुत अधिक आशीर्वाद मिल रहा है। भाजपा ने जब जो कहा है किया है। मोदी जी पर जनता का विश्वास है। दिग्विजय सिंह द्वारा ईवीएम और वीवीपैट पर सवाल खड़े करने पर कहा कि जब कांग्रेस के हारने की संभावना होती है तो इस प्रकार के आरोप लगाने लगते हैं। वहीं राम मंदिर को लेकर कहा कि एक और कमलनाथ अब राम पर सबका अधिकार जता रहे हैं तो कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में राम के अस्तित्व पर ही सवाल खड़े कर दिए थे। न्यूज 24 इन 7 इंडिया के लिए उज्जैन से मोहन मेवाड़ा। करने का काम हमारी सरकार ने किया और इसलिए मैं आपसे निवेदन करने आया हूं। हमें फॉर्म भी भरना है। 3 बज रही है, 5 मिनट की देर है। सतीश हमारा जवान है, नौजवान है, सेवा करने वाला नौजवान है। भगवान कृष्ण भी थोड़े से चिवल्ले थे, ये भी थोड़ा नटखट है, पर इतना जरूर कहना ये जनता के प्रति बहुत जवाबदार है, पार्टी के प्रति बहुत जवाबदार है। सेवा करने का इसका संकल्प बहुत मजबूत है। मैं इंदौर में रहता हूं, हर 2-4-5 दिन में एक आ जाता है कि भैया मेरे क्षेत्र का अस्पताल में भर्ती, जरा मदद कर देना, डॉक्टर से अपॉइंटमेंट दिला। अपने क्षेत्र की जनता के पीछे इतना जागरूक जनप्रतिनिधि हो तो फिर ऐसा लगता है कि हमारे परिवार का मुखिया है। हम जब भी तकलीफ में आएंगे ये मुखिया हमारा काम करेगा। ऐसा सतीश भारतीय जनता पार्टी ने अपने आप का उम्मीदवार बनाया। आप चिंता मत करिए, मैं इसका बड़ा भाई हूं। ये विधायक यहां बनेगा, मैं इंदौर में हूं, पर एक के बाद एक फ्री मिल जाएगा। मैं भी आके यहां पर आपकी सेवा करूंगा। मैं भी आपके क्षेत्र का विधायक बन के काम करूंगा। आप चिंता मत करना, जब बुलाएंगे जब आऊंगा और आपकी सेवा करूंगा। इतना मैं वादा करता हूं कि आप सब दोनों हाथ ऊपर करके तालियां बजाकर सतीश को आशीर्वाद दें। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मैं कल सतना था, सीधी था, सिंगरौली था, वहाँ सब दूर फॉर्म भरा कर आया। जबलपुर और ग्वालियर चंबल भी होकर आया हूँ। मैं मालवा और निमाड़ में भी घूम रहा हूँ। मैं बहुत दावे से कहता हूँ और गंभीरता से कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2/3 बहुमत से बनने जा रही है। विशेषकर इस प्रदेश में मातृशक्ति जिस तरीके से उमड़ कर भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दे रही है, मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा अगर 3/4 बहुमत से भी भारतीय जनता पार्टी जीत जाए, क्योंकि कांग्रेस ने अपने 15 महीने के शासन में मध्य प्रदेश की जनता को बहुत धोखा दिया। 900 वादे किए थे, 9 वादे भी पूरे नहीं किए। तो भारतीय जनता पार्टी ने जब जो कहा है किया है, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी के नेता केंद्र के मोदी जी के ऊपर जनता का विश्वास है। मोदी जी की योजनाओं के ऊपर जनता का विश्वास है। गरीब कल्याण की योजनाएं गरीब के घर तक पहुंची बिना भ्रष्टाचार के। इस प्रशासनिक क्षमता के कारण मोदी जी के प्रति लोगों को विश्वास है। और एक नया वोट बैंक गरीबों का भारतीय जनता पार्टी के लिए तैयार हुआ है, क्योंकि हमेशा कांग्रेस ने गरीबी हटाओ का नारा दिया पर गरीबी नहीं हटाई। और हमने इन 9 वर्षों में देश के अंदर 13.5 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा के ऊपर लाए, और इसलिए गरीबों में विशेषकर भारतीय जनता पार्टी के प्रति बहुत विश्वास है। दिग्विजय सिंह का कहना है कि ईवीएम और वीवीपैट में छेड़छाड़ संभव है, या फिर से बयान आया है? जब हारने की कांग्रेस को संभावना होती है, मैं इसीलिए कह रहा हूं कि जो प्रदेश का माहौल है उससे साफ दिख रहा है कि कांग्रेस हार रही है।
हारने की संभावना दिखी तो उन्होंने अभी से ईवीएम के बारे में बोलना चालू कर दिया। किला जी राम मंदिर के मुद्दे को भाजपा भुनाती है और दूसरी तरफ एक आरोप कांग्रेस लगाती है कि छिंदवाड़ा के अमरपाटा में मोनिका भट्टा जिनके ऊपर रामायण जलाने का आरोप है, ऐसे प्रत्याशियों को मैदान में उतारा जाता है भाजपा की ओर से। देखिए, मेरा ऐसा मानना है कांग्रेस को तो राम के बारे में बात करने का अधिकार ही नहीं है, क्योंकि कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में उनके नेता कपिल सिब्बल के नेतृत्व में 25 वकीलों ने खड़े होकर एफिडेविट दिया कि राम का कोई अस्तित्व नहीं था, रामचरितमानस उपन्यास है, हनुमान जी कुछ है ही नहीं, ये सब काल्पनिक है, और इन्होंने राम मंदिर का विरोध किया। अब वो लोग, कल कमलनाथ जी का बयान मैंने सुना, या तो आदमी मरता है जब राम राम सत्य होता है, या फिर डूबता है तो चिल्लाता है। मुझे लगता है कांग्रेस डूब रही है, तो कल पहली बार उन्होंने कहा कि राम मंदिर पर सबका अधिकार है। किसने मना कि आपका अधिकार नहीं है, पर आप योग्य तो हो उसके कि उस मंदिर में प्रवेश कर सकें। फर्स्ट डिजर्व देन डिज़ायर। जो प्रत्याशी आपने